Hello friends, welcome to my YouTube channel Exam and Exam. This is Computer Science Objective in हिंदी सेट नंबर 1. अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कंप्यूटर साइंस ऑब्जेक्टिव इन हिंदी, कंप्यूटर साइंस ऑब्जेक्टिव इन इंग्लिश, जनरल साइंस ऑब्जेक्टिव इन हिंदी एंड जनरल साइंस ऑब्जेक्टिव इन इंग्लिश और बाकी लगभग सारे सब्जेक्ट के वीडियोज़ वहाँ हिंदी और इंग्लिश में आपको मिल सकेंगे. सो लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1. वायरस का पूर्ण रूप क्या होता है? वायरस का फुल फॉर्म होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज सेंटर सीज. क्वेश्चन नंबर 2. आईपी वर्जन 6 एड्रेस में कितने बिट होते हैं? आईपी वर्जन 6 में 128 बिट होते हैं. आईपी वर्जन 6 जो है वो आईपी वर्जन 4 का एडवांस वर्जन है. आईपी वर्जन 4 में हम 32 बिट्स होते थे और आईपी वर्जन 6 में 128 बिट. क्वेश्चन नंबर 3. कंप्यूटर सिस्टम का ऐसा भाग जिसे कोई छू नहीं सकता क्या कहलाता है? उसको हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं. उसको हम लोग टच नहीं कर सकते. उसको टच कर सकते हैं उसको हम लोग हार्डवेयर कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. कौन सा डिवाइस डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करता है? तो उसको हम लोग मॉडेम कहते हैं. जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है उसको हम लोग मॉडेम कहते हैं. मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर. मॉड्यूलेटर क्या करता है? एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करता है और डिजिटल सिग्नल और डीमॉड्यूलेटर करता है डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट. ओके, तो मॉडेम दोनों काम करता है. एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करता है डिजिटल को एनालॉग में भी कन्वर्ट करता है मॉडेम. ओके, क्वेश्चन नंबर 5. RISC का फुल फॉर्म क्या होता है? RISC का फुल फॉर्म होता है रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर. क्वेश्चन नंबर 6. कंप्यूटर में इंटरनेट ब्राउजर को लोकेशन पर कनेक्ट करने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो हम लोग URL का प्रयोग करते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. CRT का पूर्ण रूप क्या होता है? CRT का फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब. पहले के जो टीवी होते थे, पहले के जो कंप्यूटर होते थे उसमें हम लोग CRT यूज करते थे. अब की जो टीवी हो गए, जबकि जो कंप्यूटर स्क्रीन हो गया उसमें हम लोग LCD LED का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं. क्वेश्चन नंबर 8. WWW का फुल फॉर्म क्या होता है? WWW का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब. क्वेश्चन नंबर 9. लाइनेक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो लाइनेक्स क्या है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है. क्वेश्चन नंबर 10. DBMS का फुल फॉर्म क्या होता है? DBMS का फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. इस बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग DBMS का यूज करते हैं जहाँ पे हज़ारों एम्प्लॉय होते हैं, लाखों एम्प्लॉय होते हैं. उस ऑर्गेनाइजेशन के डेटा को हम लोग मेंटेन करते हैं DBMS के थ्रू. क्वेश्चन नंबर 11. कंप्यूटर में किसी के द्वारा हेराफेरी करके गोपनीय जानकारी प्राप्त करने को क्या कहा जाता है? उसको हम लोग फिशिंग कहते हैं. किसी का पर्सनल डिटेल्स चुरा लेना उसको हम लोग फिशिंग कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 12. वेबकैम किस तरह का डिवाइस है? वेबकैम इज एन इनपुट डिवाइस. क्वेश्चन नंबर 13. इंटरनेट पर उपलब्ध ऐसा सॉफ्टवेयर जिसका इस्तेमाल कोई कॉपीराइट नहीं होता उसे क्या कहते हैं? उसको हम लोग फ्रीवेयर कहते हैं. जो हमारे इंटरनेट पे फ्रीली अवेलेबल है, जिसके लिए कोई पैसा नहीं पे करना पड़ता, उसको हम लोग फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर कहते हैं. क्वेश्चन 14. कंप्यूटर के कीबोर्ड पर F1 से लेकर के F12 बटन को क्या कहते हैं? उसको हम लोग फंक्शन की कहते हैं. F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12 को हम लोग फंक्शन की कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 15. बिट का फुल फॉर्म क्या होता है? बिट का फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट. क्वेश्चन नंबर 16. कंप्यूटर के मॉनिटर पर आने वाले आउटपुट क्या कहा जाता है? उसको हम लोग सॉफ्ट कॉपी कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 17. कंप्यूटर में फैट का पूर्ण रूप क्या होता है? कंप्यूटर फैट का फुल फॉर्म होता है फाइल एलोकेशन टेबल. क्वेश्चन नंबर 18. जॉयस्टिक का प्रयोग मुख्यतः कहाँ पर होता है? तो जॉयस्टिक का प्रयोग मुख्यतः गेम खेलने में होता है. क्वेश्चन नंबर 19. बायस का फुल फॉर्म क्या होता है? बायस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम. क्वेश्चन नंबर 20. OCR का फुल फॉर्म क्या होता है? OCR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन. OCR बेसिकली जो हम अल्फ़ाबेट लिखते हैं ABCD XYZ उसको पढ़ने में काम करता है OCR. क्वेश्चन नंबर 21. मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से ट्रेवल करता है? तो मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच में जो इन्फॉर्मेशन ट्रेवल करता है वो बस के थ्रू ट्रेवल करता है. बस जो सिल्वर लाइनिंग होती है ना उसको हम लोग बस कहते हैं. जो एक कंपोनेंट्स के बीच में दूसरा जिस तरह का लाइनिंग होता है उसको हम लोग बस कहते हैं. क्वेश्चन 22. GUI का फुल फॉर्म क्या होता है? GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. क्वेश्चन 23. कर्सर के बाएं ओर के अक्षर कौन सी कुंजी से मिटते हैं? तो बैकस्पेस से कर्सर के बाएं ओर के अक्षर मिटते हैं. क्वेश्चन 24. कंप्यूटर में BMP इमेज का क्या तात्पर्य है? उसको हम लोग बिट मैप कहते हैं. क्वेश्चन 25. सबसे तेज गति से प्रिंट करने वाले प्रिंटर कौन सा है? तो सबसे तेज गति से प्रिंट करता है हम लोग लेजर प्रिंटर होता है. क्वेश्चन 26. डेसिबल अंकन में कौन सा 2 अंक इस्तेमाल होते हैं? तो डेसिबल अंकन में 0 और 1 इस्तेमाल होते हैं. ठीक है. क्वेश्चन 27.
चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाए गए कंप्यूटर कौन सा है? तो एनालिटिकल इंजन था चार्ल्स बेबेज ने जिस कंप्यूटर को पहले बनाया था। क्वेश्चन 28। वैन का फुल फॉर्म क्या होता है? वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। क्वेश्चन 29। कंप्यूटर में कौन सा सीरियल पोर्ट होता है जो नेटवर्क से डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ता है? तो उसको हम लोग एनआईसी कहते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। क्वेश्चन नंबर 30। कंप्यूटर में हार्ड डिस्क से डिलीट हुई फाइल कहाँ चली जाती है? तो हार्ड डिस्क से डिलीट की फाइल रिसाइकल बिन में चली जाती है। क्वेश्चन 31। ऑपरेटिंग प्रणाली जब एक साथ एक से अधिक अनुप्रयोग पर कार्य करती है तो उसे क्या कहते हैं? उसको हम लोग मल्टीटास्किंग कहते हैं। क्वेश्चन 32। कंप्यूटर में ऑरेकल क्या होता है? ऑरेकल होता है डेटाबेस सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 33। किसके इस्तेमाल से एक नेटवर्क का डिवाइस दूसरे नेटवर्क के डिवाइस के साथ संवाद करता है? उसको हम लोग गेटवे कहते हैं। क्वेश्चन 34। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर किससे बने हुए थे? तो दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर में हम लोग ट्रांजिस्टर का यूज करते थे। पहला में हम लोग वैक्यूम ट्यूब यूज करते थे फर्स्ट जनरेशन में, सेकेंड जनरेशन में हम लोग ट्रांजिस्टर यूज करते थे, थर्ड जनरेशन में हम लोग आईसी यूज करते हैं और फोर्थ जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर। क्वेश्चन 35। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर किससे बने होते थे? तो अभी हमने बताया इंटीग्रेटेड सर्किट से बने होते हैं, आईसी से बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। पीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? पीएनजी का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। क्वेश्चन नंबर 37। कंप्यूटर में एफटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एफटीपी का फुल फॉर्म होता है फाइल एलोकेशन टेबल, सॉरी एफटीपी फैट का फुल फॉर्म ने बता दिया। एफटीपी का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और एक होता है एफ ए टी उसको इसका फुल फॉर्म होता है फाइल एलोकेशन टेबल, और एफटीपी का होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्वेश्चन 38। कंप्यूटर में डिफ्रेगमेंटेशन का परम उद्देश्य क्या होता है? तो इससे अधिक फ्री स्पेस बनना, क्योंकि जब हम लोग कोई भी डेटा हम लोग अपने हार्ड डिस्क में सेव करते हैं डी और ई ड्राइव में, तो क्या होता है वो डेटा अनऑर्गेनाइज फॉर्म में डेटा स्टोर हो जाता है। तो क्या होता है जब हम डिफ्रेगमेंटेशन करते हैं तो डेटा ऑर्गेनाइज फॉर्म में होता है, और क्या होता है इससे हमारा जो स्टोरेज स्पेस है थोड़ा सा बढ़ जाता है। क्वेश्चन 39। कंप्यूटर में सेव एज बॉक्स प्रदर्शित करने के किस फंक्शन बटन का इस्तेमाल होता है? तो F12 का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 40। सबसे धीमा इंटरनेट कनेक्शन कौन सा होता है? तो डायल अप कनेक्शन सबसे स्लो इंटरनेट कनेक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 41। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है? तो बिल गेट्स और एलन पॉल थे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक। क्वेश्चन नंबर 42। 1024 बाइट्स किसके बराबर होता है? तो 1 किलोबाइट इज इक्वल टू 1024 बाइट्स। क्वेश्चन नंबर 43। 1024 किलोबाइट्स किसके बराबर होता है? तो 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1024 केबी। क्वेश्चन नंबर 44। 1024 मेगाबाइट्स किसके बराबर होता है? तो 1 जीबी के बराबर होता है 1024 एमबी। क्वेश्चन नंबर 45। 1024 गीगाबाइट्स किसके बराबर होता है? 1 टेराबाइट्स के बराबर होता है 1024 गीगाबाइट्स। क्वेश्चन नंबर 46। डॉक्यूमेंट में अंतिम एक्शन को प्रवर्त करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल होता है? Ctrl+Z करेंगे। सपोज हमने इस डिलीट कर दिया, हाँ, तो हम लोग Ctrl+Z करेंगे तो ये वापस आ गया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 47। कंप्यूटर में कमांड संपादन करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उसको हम लोग एग्जीक्यूटिंग कहते हैं। कोई भी कमांड चलता है उसको हम लोग एग्जीक्यूटिंग कहते हैं। क्वेश्चन 48। लैन का पूर्ण रूप क्या होता है? लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। जैसे कोई ऑफिस होता है, ऑफिस के सारा कंप्यूटर आपस में जुड़ा होता है, उसको वो लैन से जुड़ा होता है। और लैन का जो रेंज होता है 0 से 2 किलोमीटर होता है। तो याद रखिएगा लैन का जो रेंज होता है कितना होता है? 0 टू 2 किलोमीटर, 0 टू 2 किलोमीटर, ओके, 0 टू 2 किलोमीटर होता है। क्वेश्चन 49। हार्ड डिस्क की गति किस में मापी जाती है? तो आरपीएम में मापी जाती है। हार्ड डिस्क की स्पीड को आरपीएम में मेजर करते हैं। क्वेश्चन ऑफ 50। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन से होते हैं? तो प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग होते हैं एएलयू, कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर। मतलब एएलयू, सीयू एंड रजिस्टर। रजिस्टर को हम लोग एमयू कहते हैं, मेमोरी यूनिट भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या 12 होती है। क्वेश्चन 52। किस मेमोरी में रखा डेटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? तो रैम का डेटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है। क्वेश्चन 53। मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर का समान नाम क्या है? मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर का समान नाम होता है मॉडेम।
मॉडेम क्या करता है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करना। क्वेश्चन 54, कंप्यूटर की बुद्धिमत्ता स्तर मीन्स IQ कितना होता है, तो कंप्यूटर का जो IQ होता है वो 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 55, विंडोज ME में ME का क्या तात्पर्य होता है, तो विंडोज ME में ME का तात्पर्य होता है मिलेनियम। क्वेश्चन नंबर 56, किसी भी डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट लेने से पहले उस डॉक्यूमेंट को देखने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल होता है, तो हम लोग प्रिंट प्रीव्यू का इस्तेमाल करते हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिंट होता है उससे पहले हम लोग प्रिंट प्रीव्यू करते हैं ताकि देखते हैं ये प्रिंट होने के बाद ये डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 57, कंप्यूटर किस नंबर सिस्टम का प्रयोग डेटा स्टोर और ग्रहण के लिए करता है, तो बाइनरी नंबर सिस्टम का कंप्यूटर प्रयोग करता है। क्वेश्चन 58, डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में बांटने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो उसको हम लोग फॉर्मेटिंग कहते हैं। डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में जो बांटते हैं उसको हम लोग फॉर्मेटिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, किसी भी डॉक्यूमेंट को किसमें परिवर्तित करके वेब पर प्रकाशित किया जाता है, तो HTML में कन्वर्ट करके हम लोग वेबसाइट पे प्रकाशित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, UPS का फुल फॉर्म क्या होता है, UPS का फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। क्वेश्चन नंबर 60, क्रॉप फीचर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, क्रॉप फीचर का इस्तेमाल फोटो को काटने के लिए किया जाता है। अगर कोई फोटो में किसी का सिर को किसी और के सिर के साथ जोड़ना है तो क्रॉप करके हम लोग काट देंगे और दूसरे फीचर से उसको हम जोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 62, OSI मॉडल में कितने लेयर्स होते हैं, OSI मॉडल में 7 लेयर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, कंप्यूटर पर यूजर के बारे में सूचना संग्रहित करने वाले फीचर को क्या कहा जाता है, उसको हम लोग कुकीज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, कंप्यूटर के मॉनिटर पर आने वाला आउटपुट को क्या कहा जाता है, उसको हम लोग सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, नोटपैड की फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, नोटपैड फाइल का एक्सटेंशन TXT होता है। क्वेश्चन नंबर 66, कंप्यूटर सिस्टम में कंपाइलर क्या होता है, कंपाइलर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। कंपाइलर क्या करता है, जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 67, ऑक्टल संख्या सिस्टम का आधार क्या होता है, ऑक्टल संख्या के आधार 8 होता है, बाइनरी का 2 होता है, ऑक्टल का 8 होता है, हेक्सा का 16 होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 68, उस सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है जिससे बड़ी फाइल को छोटी फाइल में बनाता है, तो उसको हम लोग कंप्रेशन कहते हैं, बड़े फाइल को छोटे फाइल में कन्वर्ट करता है, उसको हम लोग कंप्रेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, बारकोड रीडर किस तरह का डिवाइस होता है, बारकोड रीडर इज एन इनपुट डिवाइस। जिससे आप शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं, देखते हैं बारकोड में पंच कर लाइट मारता है और वो आपके प्रोडक्ट के प्राइसेस वगैरह डिस्प्ले कर देता है, तो वो बारकोड रीडर एक तरह का इनपुट डिवाइस होता है, उसको डाटा उससे निकाल लेता है और कंप्यूटर स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देता है। क्वेश्चन नंबर 70, कंप्यूटर में हार्ड डिस्क किस तरह की मेमोरी कहलाती है, हार्ड डिस्क इज सेकेंडरी मेमोरी और जो रैम होता है उसको हम लोग प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, कंप्यूटर में MICR का पूर्ण रूप क्या होता है, MICR का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। क्वेश्चन नंबर 72, टेक्स्ट में लिखते समय अपनी स्थिति किससे पता चलती है, उससे हम लोग कर्सर से पता चलती है अपनी स्थिति। क्वेश्चन नंबर 73, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसके द्वारा विकसित की गया था, तो ये जेम्स गॉसलिंग के द्वारा जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विकसित किया गया था। क्वेश्चन 74, कंप्यूटर के कीबोर्ड के F5 का क्या कार्य होता है, F5 जो बटन होता है उससे हम लोग हमारा जो पेज होता है वो रिफ्रेश हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 75, कंप्यूटर में इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा होता है, तो CPU के द्वारा, था इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कौन करता है, CPU करता है। क्वेश्चन नंबर 76, नॉर्टन अवस्थ क्या है, नॉर्टन अवस्थ हमारा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन नंबर 77, स्थिर इमेज को मूवमेंट बनाने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, उसको हम लोग एनिमेशन कहते हैं। स्थिर इमेज को जब हम लोग मूवमेंट करते हैं उसको हम लोग एनिमेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, कीबोर्ड किस तरह का डिवाइस है, कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 79, टच स्क्रीन किस तरह का डिवाइस होता है, टच स्क्रीन इज एन इनपुट डिवाइस। मॉनिटर किस तरह का डिवाइस होता है, मॉनिटर इज एन आउटपुट डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 81, प्लॉटर किस तरह का डिवाइस होता है, प्लॉटर इज एन आउटपुट डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 82, स्पीकर किस तरह का डिवाइस होता है, स्पीकर इज एन आउटपुट डिवाइस। क्वेश्चन 83, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है उसे हम लोग प्रोसेसर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, कंप्यूटर में मदरबोर्ड और कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन किस माध्यम से ट्रेवल करता है, तो बस के माध्यम से ट्रेवल करता है। क्वेश्चन नंबर 85, किस डिवाइस की मदद से ग्राफिक्स इमेज को कंप्यूटर में डालते हैं, हम लोग स्कैनर की मदद से ग्राफिक्स इमेज या टेक्स्ट को हम लोग कंप्यूटर में डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, ट्रैक बॉल किस तरह का डिवाइस होता है, ट्रैक बॉल इज एन पॉइंटिंग डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 87, यूआरएल का
पूर्ण रूप क्या होता है? यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्वेश्चन नंबर 88, हार्ड डिस्क की मेमोरी जिसे सीपीयू एक्सटेंडेड मेमोरी की तरह प्रयोग करता है उसे क्या कहते हैं? उसको हम लोग वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। जब हम लोग हार्ड डिस्क को सीपीयू का एक्सटेंडेड मेमोरी की तरह यूज करते हैं उसको हम लोग वर्चुअल मेमोरी। जब रैम कम पड़ जाती है इस केस में हम लोग वर्चुअल मेमोरी क्रिएट करते हैं अपने कंप्यूटर में। क्वेश्चन नंबर 89, प्रिंटर किस तरह का डिवाइस होता है? प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 90, कंप्यूटर में डॉक्यूमेंट को विभिन्न स्थान पर सेव करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो सेव एज का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 91, कंप्यूटर में डाटा किस में परिवर्तित होता है? तो कंप्यूटर में जो डाटा है वो इंफॉर्मेशन में परिवर्तित होता है। क्वेश्चन 92, कंप्यूटर में विनजिप किस तरह का प्रोग्राम है? तो ये फाइल कंप्रेशन प्रोग्राम है विनजिप, मतलब बड़े फाइल को छोटे फाइल में कन्वर्ट करने का प्रोग्राम है। क्वेश्चन नंबर 93, कंप्यूटर में टाइपिंग करते समय दो शब्द के बीच जगह छोड़ने के लिए किस की का प्रयोग करते हैं? हम लोग स्पेस बार का प्रयोग करते हैं दो की के बीच में जगह छोड़ने के लिए। क्वेश्चन नंबर 94, स्क्रॉल बार कितनी तरह के होते हैं? स्क्रॉल बार दो तरह के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है? स्क्रीन के बैकग्राउंड को डेस्कटॉप के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 96, एमएस ऑफिस को किस कंपनी ने बनाया था? एमएस ऑफिस को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया था। क्वेश्चन नंबर 97, कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाला प्रतीक को क्या कहते थे? उसको हम लोग कर्सर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, किसी वेब पेज को एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसे क्या कहते हैं? उसको हम लोग हाइपरलिंक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर, मतलब एक पेज से में जो लिंक रहता है इस तरह का लिंक रहता है उसको क्लिक करने पे हम लोग दूसरा पेज खुल जाता है उसको हम लोग हाइपरलिंक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी को क्या डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है? डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी को सब डायरेक्टरी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 100, स्कैनर किसे स्कैन करता है? स्कैनर पिक्चर और टेक्स्ट दोनों को स्कैन करता है। क्वेश्चन नंबर 101, कंप्यूटर में जाने वाला डेटा को क्या कहते हैं? कंप्यूटर में जाने वाला डेटा को हम लोग इनपुट कहते हैं। तो क्वेश्चन 101 क्वेश्चन हो गया फ्रेंड्स। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम।